जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 19,838 पद की अगर आप लोग भी इस बार तैयारी कर रहे हैं तो उसमें साइंस का वेटेज अच्छा खासा होने वाला है। इसलिए हम साइंस का प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल पर जो है पर डे चला रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको करना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और ये सब का सब जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के साथ साथ NCERT बुक का है। जितना ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सब का सब जो है NCERT बुक का है। और NCERT बुक को ही जो है कोई भी मतलब कि जो एग्जाम कराने वाली संस्था होती है, NCERT बुक को ही वो जो फेवर करती है। तो NCERT बुक को अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन जो है छूटे नहीं। तो देखिए, अगर आप लोग NCERT बुक इस समय ख़त्म करना चाहते हैं तो वो जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने क्या किया है ना कि NCERT बुक से जितना निचोड़ है सारा का सारा निचोड़ साइंस का हमने निकाल लिया है। और सारा निचोड़ निकालने के बाद जो है हमने आपको जो है एक PDF बना दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। फिजिक्स का भी बना दिया है और फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का, सबका PDF बन गया है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में 49 रुपीज़ का पेमेंट करके आप लोग जो है पैड ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, जहाँ पर आपको सारा PDF मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा और एक साथ मिल जाएगा। यानी कि चैप्टर वाइज अगर 10th क्लास का है, 9th क्लास का है तो चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा और आपको कंबाइन में मिल जाएगा सारा फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ठीक है, तो आप जा करके वहाँ ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक पर जा करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। और टेलीग्राम में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर स्कैनर दिया गया होगा, उस टेलीग्राम में थोड़ा स्क्रॉल करके देखिएगा ऊपर में जा करके, और उस स्कैनर पर 49 रुपीज़ का आप लोग पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ग्रुप एडमिन के पास जो टेलीग्राम में है। और उसके बाद आपको पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। चलिए फिलहाल जो है हम लोग जो है अपने सेशन की तरफ चलते हैं और आज की PDF में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो पहले ही भेजा जा चुका था, लेकिन अब है इसका आंसर देने की बारी। ठीक है, तो आइए आंसर इसका हम लोग देते हैं। 1 मिनट इससे पहले जो है थोड़ा सा, जो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले से भी देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आपका एक ही तो काम है, सब्सक्राइब करके रखिए। हम प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लाया करेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी अच्छे तरीके से आप मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो भी लोग आप वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर कि हीमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है। देखिए, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है ना RBC का, जो RBC में जो है लाल रंग होता है, ये एक वर्णक होता है जिसके कारण जो है खून आपका जो लाल दिखता है, इसी के कारण, और ये RBC में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है द्रव्यमान कौन सी राशि है। यानी कि एक सदिश और एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है और एक आपको अदिश राशि होती है। तो द्रव्यमान कौन सी राशि है। तो देखिए, द्रव्यमान जो है सदिश नहीं है, द्रव्यमान जो है अदिश राशि होता है। द्रव्यमान को क्या होता है जी, अदिश राशि होता है। इसको पहचानने के लिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, परिमाण के साथ साथ जिसमें दिशा हो उसको सदिश बोलेंगे, और परिमाण के साथ साथ जिसमें दिशा नहीं हो उसको हम लोग जो है अदिश बोलेंगे। अब इसका अर्थ थोड़ा सा हम आपको जो है समझा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। अर्थ यह है कि अदिश राशि यानी कि परिमाण और दिशा। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान अदिश राशि है तो इसमें परिमाण तो होता है, कहने का मतलब कि इसमें वजन वगैरह तो होता है, मात्रा होता है। परिमाण का मतलब ही मात्रा होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु है 5 kg का है तो इसमें परिमाण है। लेकिन ये बताइए कि 5 kg का वस्तु पूर्व दिशा में होता है क्या, पश्चिम दिशा में होता है क्या, ऊपर में होता है क्या। यानी इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण का होता है। यानी कोई सा भी भौतिक राशि आपके सामने आएगा, अगर उसको पहचानना होगा कि कौन सदिश है कौन अदिश है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा करके थोड़ा देख लीजिएगा कि इसमें दिशा का ज्ञान है या नहीं है। दिशा नहीं है तो अदिश, दिशा है परिमाण के साथ साथ तो आपको सदिश हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ट्रिक है, बहुत लोग ट्रिक बताते हैं कि व, ब, आधा व, ये सब किसी के नाम में आ जाए तो वो सदिश हो जाएगा, और नहीं आए तो अदिश हो जाएगा। लेकिन देखिए, तो द्रव्यमान में भी तो आधा वो है, ये सदिश होना चाहिए। लेकिन अपवाद में विद्युत धारा और द्रव्यमान जो है इस ट्रिक पर फिट नहीं हो पाता है। लेकिन ट्रिक के अलावा आप लोग ये भी माइंड में रखिएगा, दिशा को थोड़ा सा डायरेक्शन कर लीजिएगा। ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब है तीसरा नंबर जो है आपका क्वेश्चन, धावक के मांसपेशियों में ऐंठन किस अम्ल के कारण होता है। देखिए, जो धावक दौड़ने वाले होते हैं, आप लोग भी दौड़ते होंगे, तो आपका जो ये क्या बोलते हैं, फीली बोलते हैं उसको, ठेहुना के नीचे वाले को, उसमें कभी कभी जोर से दर्द होने लगता है, और मतलब उसको छुइएगा तो एकदम ऐसा लगेगा दर्द करता है हल्का हल्का। ठीक है, कीड़ा जिसको बोलते हैं कीड़ा लग गया है।
तो वह किस अम्ल के कारण होता है, यानी उसमें एक अम्ल पाया जाता है जो कि लैक्टिक अम्ल है। क्या कौन सा अम्ल है जी? तो लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जम जाता है, जिसके कारण जो है आपको दर्द जैसा महसूस होता है, ऐंठन महसूस होता है। अब है यशत लवण प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चलाई जाती है? देखिए, यशत लवण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तु को हम लोग खराब होने से, संक्षारण होने से बचाते हैं, और उस पर किसका परत लगा कर उसको बचाया जाता है, सुरक्षित किया जाता है? तो उस पर जस्ता का परत जो है ना, जस्ता का परत चढ़ा करके जो है उस पर आपको उसको सुरक्षित बचाया जाता है यशत लेपन में। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं आपको, 1 सेकेंड। अब है 4 नंबर तो क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर। ठीक है, देखिए हम ऑप्शन नहीं देते हैं। क्यों ऑप्शन नहीं देते हैं? क्योंकि एकदम आपको एग्जैक्ट याद हो जाए। ठीक है, अब है कितना नंबर क्वेश्चन था जी? हाँ, 4 तो हो गया था ना, 5। रक्त, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना टाइपिंग एरर है। रक्त में थक्का जमने में किस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? यानी कहने मतलब है कि जो ब्लड में क्लोटिंग होता है, यानी कि थक्का जमता है, वह विटामिन के कारण होता है। किसके कारण होता है जी? विटामिन के कारण होता है। ठीक है, अब है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये सब आप लोग को पता होगा। और ये जितना क्वेश्चन है ना, सब हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी को हम लोग अच्छे तरीके से जो है पीडीएफ में अरेंज कर दिया है, और उसमें एक एक क्वेश्चन को जो है बहुत बारीकी से हमने लिख करके पीडीएफ बनाए हैं। तो आप एनसीईआरटी का वो जो नोट्स है ना, 1 लाइनर है, आप लोग जा करके ले सकते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन आपके एग्जाम में उसको हेल्प मिलेगा। जो लिए हैं वो तो जानते ही हैं, पहले से बहुत लोग उसमें ऐड होकर के अपना प्रिपरेशन उसमें अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो ये रेशम की खेती जो होती है ना, रेशम वाले, उससे ये संबंधित है। ठीक है, अब है निर्वात में ध्वनि का गति कितना होता है? देखिए सबसे पहले बता दें कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम की ध्वनि संचरण कर ही नहीं पाएगी, यानी चल ही नहीं पाएगी। और निर्वात है तो निर्वात में किसी भी प्रकार का कोई माध्यम ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ध्वनि की गति जो होगी शून्य होगी। कैसी होगी जी? शून्य होगी। ध्वनि की गति इसमें क्या होगी? शून्य होगी। अब है 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? देखिए ये तो आसान है, लेकिन हम आपको बताते हैं ना, कम से कम ना 30 तक जो है ना परमाणु संख्या याद करके रखिएगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है। और इतना इजी क्वेश्चन समझिए कि अगर मतलब कि न आए तो अफसोस ही रह जाएगा कि काश 30 तक परमाणु संख्या याद कर लिए होते। ठीक है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या तो आप लोग को पता ही होगा, 17 होगा। और आप लोग मिला भी लीजिएगा, क्योंकि पहले ये पीडीएफ हम सेंड कर चुके थे आप लोग को टेलीग्राम में। ठीक है, तो मिलाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग नहीं बता रहे तो समझिए कि एकदम तैयारी एकदम आप लोग का मिनिमम है। ठीक है, ऐसे आसान क्वेश्चन को आपको बनाना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में होता है कि इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? देखिए यही सब एग्जाम में क्वेश्चन गलती होता है, और कहिएगा कि आसान क्वेश्चन है पीडीएफ में। ठीक है, और प्लस में एग्जाम में भी जब आप लोग एग्जाम देकर आते हैं तो सोचते हैं कि यार ये तो ईजी है, एकदम 100% सही मारे होंगे। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सा है जी? लिथियम है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जितना गलत होगा। समुद्र की घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए समुद्र होता है, समुद्र के नीचे जो हरी हरी घासें होती है, जिस पर आपको इतना अच्छा लगता है, कभी कभी आप देखिएगा मोबाइल में देखते होंगे, उसमें आयोडीन होता है। क्या होता है जी? आयोडीन धातु तत्व पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन धातु भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? देखिए एक तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज हुआ था वो रॉबर्ट हुक ने किए थे, और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया और वो मृत कोशिका था। ठीक है, लेकिन जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था, जीवित कोशिका का खोज, यानी लीवेनहॉक आप याद रख सकते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर हम लिखवा दिए, मतलब कि इस पीडीएफ में आपको दे दिए, तो आपका काम बनता है कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इस सब का फॉर्मूला आप लोग रख लीजिएगा याद करके, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये सब प्रीवियस क्वेश्चन ही है, और साथ में एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, तो एकदम वहाँ से क्वेश्चन उठेबे करेगा। ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है आपको जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन में आपको होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन में। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है ना, वो होता है आपको ब्यूटेन। वो क्या होता है जी? ब्यूटेन, और प्लस में आपको प्रोपेन होता है, मतलब ब्यूटेन मुख्य रूप से होता है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? देखिए जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है तो किस कारण से जो है वायुमंडल गर्म हो जाता है? जैसे मान लीजिए लोहे की एक छड़ आप देखें
तो लोहे की छड़ को अगर इधर गर्म कीजिएगा तो यहाँ तक पूरा हीट हो जाता है, यानी कि आप यहाँ पर आप हाथ पकड़िएगा ना तो यहाँ तक आपको धीरे धीरे गर्मी मतलब कि महसूस होने लगेगा, और एक समय आएगा कि पूरा रॉड जो होगा गर्म हो जाएगा। तो किस विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो वही है कि वायुमंडल जो है गर्म हो जाता है, वो किस विधि से होता है, तो ये संवहन विधि से होता है। किस विधि से होता है जी, संवहन विधि से होता है, ठीक है। अब है ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल, ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल। अब है निकट दृष्टि दोष, ये क्वेश्चन है आपके सामने। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के किस ओर बनता है। देखिए, अगर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से आपको देखना होगा तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना एकदम जरूरी है। अगर रेटिना पर नहीं बनता है तो आप उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष में जो रेटिना होता है ना, जहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, उस रेटिना पर न बनकर आगे बन जाता है, ठीक है, आगे बन जाता है। इस कारण से जो है निकट दृष्टि दोष जो है आपकी आंखों में उत्पन्न हो जाता है, और रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए। वस्तु का वेग क्या करना है, दुगुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा बराबर जानते हैं 1/2 mv²। देखिए 1/2 तो ये कोफिशिएंट होता है, इसको हम लोग अलग कर देते हैं, ये कोफिशिएंट वैल्यू है, ठीक है। अब है v का मान दुगुना किए हैं, तो v की जगह पर दुगुना कीजिएगा, v² है, यानी v की जगह पर 2 कर दीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी जी, 4 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से करिएगा, ये क्वेश्चन आने मतलब कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था इसका खोज, किसका, पेनिसिलिन का फ्लेमिंग ने खोज किया था, ठीक है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है, जो पीडीएफ में हम क्वेश्चन तैयार किए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितना आपका सही हुआ ये भी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो लोग भी जो एनसीईआरटी बुक का नोट्स चाहते हैं, जो कि पूरा एनसीईआरटी बुक का हमने निचोड़ रख दिया है, तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, जो कि मेन टेलीग्राम है। उस टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, और उसमें आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देखिएगा, आपको स्कैनर दिखेगा, ठीक है, दिखेगा। और उस स्कैनर में आप लोग क्या कीजिएगा, जा करके पेमेंट कीजिएगा 49 रुपीज़ का। अगर आप लोग पेमेंट करते हैं और पेमेंट करके ग्रुप एडमिन के पास सेंड कर देते हैं, ठीक है, उसमें तो आपको जो है पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ से आपको चैप्टर वाइज जो है चैप्टर वाइज जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक का। अगर आप लोग चाहते हैं चैप्टर वाइज तो चैप्टर वाइज, अगर चाहते हैं कि नहीं हमको फिजिक्स में एक में दे दीजिए, क्लास 9th का और 10th का, तो दोनों मिल जाएगा। केमिस्ट्री चाहते हैं तो 9-10 का एक में मिल जाएगा, और बायोलॉजी चाहते हैं तो 9-10 का सारा बायोलॉजी एक में मिल जाएगा, जो कि आप लोग प्रिंट करवा करके अच्छे तरीके से कम समय में उसको रिवीजन कर सकते हैं। उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा एनसीईआरटी बुक को, तो यकीनन मानिए कि साइंस का क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से पूछेगा, और एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। पिछली भर्ती 21,391 में भी ना एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो किया था, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और आप लोग इसको जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।